PYQ देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों हमने 20 PYQ कर लिया है जो पहले काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और उसका पार्ट 2 है, इसको हम लोग यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे होंगे उसके 20 क्वेश्चन के बाद से। और जो भी CGL और MTS वाले उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना जरूर है, जैसे कि आपको सारे क्वेश्चन याद हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे, एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कह देते, जिसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। क्या था इसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका एक ऑप्शन जो दे रखा है, हिंदी, प्राकृत, पाली, संस्कृत। तो इसका आंसर होगा हमारा संस्कृत। किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ पूछ सकता है कि उपनिषद किस भाषा में लिखा गया है, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखा गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सनातन धर्म का सबसे आरंभित स्रोत है। वेदों की संख्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति तथा 10,462 ऋचाएँ हैं, इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, इसमें देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 1000 से अधिक ऋग्वेद में जो स्तुतियाँ शामिल की गई हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो रहा होगा सी दे रखा है। तो इसका होगा, ऋग्वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुति में गाए गए हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें सूक्त कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 64 अध्याय, 1017 मूल सूक्त, 11 बल खिल्य सूक्त, 1028 कुल सूक्त, 10,462 ऋचाएँ शामिल हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो प्राचीन भारत में लोग कितने वर्णों में विभाजित किया था? तो यहाँ पे इसका आंसर हो रहा होगा 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है, तो कितने पुस्तकों या मंडलों में? तो यहाँ पे दोस्तों होगा 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई थी? तो यहाँ पे होगा इसका आंसर 2007 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है? वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? संहिता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कुछ छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे, ठीक है। तो इनमें से कहा है कि किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे? तो इसका आंसर होगा आपका, इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको, इसका आंसर हो रहा होगा दुर्गा, ठीक है। इसका क्या आंसर हो रहा होगा? इसका आंसर होगा दुर्गा। तो इसका किसको छोड़कर? तो यहाँ पे अग्नि थे, इंद्र थे, सोम थे, तो इसमें से दुर्गा नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो रहा होगा दुर्गा। इसमें से पूछा है कि किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख देवता थे? अग्नि, सोम, इंद्र वैदिक देवता थे, जबकि दुर्गा शाक्त धर्म से संबंधित देवी थीं। वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, जिसमें से अग्नि, सोम, बृहस्पति, रुद्र, इंद्र, प्रजापति, पर्जन्य, ध्वज, वरुण, मित्र इत्यादि प्रमुख देवता थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द का किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। एक बार और SSC में भी एक बार पूछा जा चुका है और पहले भी एक बार इसी क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है? वेदांग नहीं है तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग है हमारे पास। और कुछ की कौन वेदांग नहीं है? तो इसका आंसर होगा मुंडक वेदांग नहीं है, ठीक है। आगे दिया है दोस्तों, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन है जो सोम को समर्पित है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इनका निवास स्थान हिमालय पर्वत की चोटी बताया गया है, ठीक है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्गों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य जिसकी जांघों से, एक शूद्र जिस उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्व व अंगिरस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो यही थी दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है यहाँ पे समाप्त होती है। यहाँ पे जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने आपको करा दिया। इससे पहले भी एक वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें मैं करीब 20 क्वेश्चन कराया है मैंने, और इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चन करा ही दिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका काफ़ी हद तक अगर आपने तैयार किया है वैदिक कल्चर, ठीक है, तो इसमें से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। अगर आपने नहीं भी तैयार किया है और आप पेपर से पहले देख रहे हैं तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, दोनों पार्ट जो मैंने बनाया है, उससे आपको जरूर कोई ना कोई फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर याद हो जाएंगे। तो यही थी कि आज की वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।